अस्वीकरण। यह एक रचनात्मक और प्रेरणात्मक कथा है। इसका उद्देश्य केवल सकारात्मक ऊर्जा, सीख और आत्म जागृति है। इसमें वर्णित घटनाएं प्रतीकात्मक हैं। यह धार्मिक या ऐतिहासिक दावा नहीं करती। रात थी, नवरात्रि की छठी रात्रि। हिमालय की वादियों में ठंडी हवा बह रही थी और आकाश के बीचों बीच एक ऐसा चांद था जो जैसे किसी योद्धा के मस्तक पर विराजमान हो। तभी उस निस्तब्धता को एक तीव्र कंपन ने तोड़ा। पहाड़ों के भीतर से, धरती की गहराइयों से एक अदृश्य लय उठी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। महर्षि मुनि ध्यान में डूबे थे, पर उस कंपन ने उनकी साधना को तोड़ा नहीं, उसे और गहरा बना दिया। वे समझ गए, वह समय आ गया है जब साहस का जन्म होगा। वह थीं मां कात्यायनी, कात्य ऋषि की तपस्या से उत्पन्न शक्ति की छठी ज्योति। उनके नेत्रों में अग्नि थी, पर वह क्रोध नहीं, संरक्षण की ज्वाला थी। उनके अधरों पर मुस्कान थी, पर वह कोमल नहीं, आत्मविश्वास की मुद्रा थी। और उनके सिंह की दहाड़ डर नहीं फैलाती थी, अंधकार को चेतावनी देती थी। कहते हैं, जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है, तब शक्ति नए रूप में प्रकट होती है। उस समय महिषासुर के अनुचर पृथ्वी पर आतंक फैला रहे थे। जनता का मन टूट रहा था और ऋषि मुनि भी असहाय दिख रहे थे। तब दिव्य लोकों में एक निर्णय हुआ, अब धरती पर अवतरण का समय है। कात्य ऋषि ने वर्षों तक तप किया, केवल एक प्रार्थना के साथ, हे मां, मुझे वह सौभाग्य दो कि तुम्हारा अवतार मेरे कुल में जन्म ले। तप के तेज ने आकाश को प्रकाशित कर दिया और उसी तेज से प्रकट हुई मां कात्यायनी, सिंह पर आरूढ़ सुनहरी आभा से घिरी हुई। उनका स्वरूप इतना विलक्षण था कि समय ठहर गया। चारों दिशाएं जैसे उनका स्वागत करने लगीं। धरती के हर जीव ने एक ही अनुभूति की, साहस लौट आया है। क्योंकि जब भी भय बढ़ता है, मां कात्यायनी स्मरण कराती हैं कि डर समाप्त करने का सबसे सरल तरीका है उसे देखना, उसे समझना और फिर उठ खड़ा होना। कथा कहती है, जब मां ने महिषासुर के दूतों का सामना किया, तब उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया। पहली बार उन्होंने केवल अपनी दृष्टि उठाई। वह दृष्टि इतनी प्रखर थी कि अंधकार खुद पीछे हट गया। जिनके भीतर अहंकार था, वे उसी क्षण अपने ही भय में गिर पड़े। और जब युद्ध का समय आया, मां ने कहा, साहस केवल युद्ध के मैदान में नहीं होता, यह तब भी होता है जब तुम सत्य बोलते हो। सिंह ने गर्जना की और मां ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार से महिषासुर की सेना हिल उठी। कहते हैं, उस दिन केवल राक्षस नहीं गिरे, मनुष्य के भीतर का डर भी गिरा। मां कात्यायनी ने तब कहा, जो अपने भीतर की देवी को पहचान लेता है, उसे बाहर किसी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। उनकी आवाज में वह स्थिरता थी जो केवल अनुभव दे सकता है। वह आवाज आज भी सुनाई देती है, हर उस स्त्री के भीतर जो अन्याय के सामने डटी है, हर उस पुरुष के भीतर जो सच्चाई के लिए खड़ा है, और हर उस बच्चे के भीतर जो सपनों को सच करने का साहस रखता है। अर्श कहते हैं, कात्यायनी केवल देवी नहीं, एक चेतना है। वह सिखाती हैं कि शक्ति और करुणा विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं, उस दिन हम अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। युद्ध के बाद जब भूमि पर शांति लौट आई, तब मां ने सिंह से कहा, अब उन्हें याद दिलाना कि शक्ति को विनाश नहीं, निर्माण के लिए प्रयोग करना, यही सच्ची विजय है। और फिर वे उसी प्रकाश में विलीन हो गईं
जहां से आई थीं, पर उनकी लहरें अब भी चलती हैं, हर हृदय में, हर दीपक की लौ में, हर प्रार्थना के स्वर में। वक्त गुजर गया, पर मां की ऊर्जा समय के पार जीवित रही। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठता है, जब कोई औरों के लिए खड़ा होता है, जब कोई अन्याय के खिलाफ बोलता है, वहां मां कात्यायनी की वही चेतना सक्रिय होती है। वे कहती हैं, शक्ति तब पूर्ण होती है जब उसे उद्देश्य मिल जाता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, पर उसे दिशा दो, क्योंकि बिना दिशा की शक्ति भी विनाश ला सकती है, और दिशा युक्त शक्ति चमत्कार। जब भी जीवन तुम्हें परखे, जब भी रास्ते धुंधले लगें, बस एक पल आंखें बंद करो और कहो, मां कात्यायनी, मुझे वही साहस दो जो तुमने दिया था उस दिन जब पूरी दुनिया डरी हुई थी। और फिर भीतर एक गर्मी महसूस होगी, जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय में दीपक जला दिया हो। वही दीपक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मां का संदेश सरल है, तुम छोटे नहीं हो, तुम आवश्यक हो। हर व्यक्ति का अस्तित्व किसी न किसी संतुलन के लिए जरूरी है। अगर एक व्यक्ति भी अपने भय को पार कर ले, तो ब्रह्मांड में एक संतुलन बनता है। इसीलिए हर नवरात्रि जब छठे दिन दीप जलते हैं, वह केवल आराधना नहीं होती, वह एक स्मरण होता है कि साहस अब भी जीवित है। और जब कोई मां अपने बच्चे को डांटती है, पर भीतर से डर को भगाना सिखाती है, वह भी कात्यायनी है। जब कोई इंसान अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराता है, वह भी कात्यायनी है। जब कोई स्त्री किसी और के लिए रास्ता बनाती है, वह भी कात्यायनी है। जब कोई पुरुष अपने भीतर की कोमलता को अपनाता है, वहां भी वही ऊर्जा है, क्योंकि कात्यायनी का अर्थ ही है जो संतुलन में भी ज्वाला रखे और ज्वाला में भी प्रेम। वे सिखाती हैं कि सच्चा बल केवल बाहुबल नहीं होता, बल्कि आत्मबल होता है। जो व्यक्ति स्वयं से सत्य बोल सके, वही वास्तव में निर्भय है। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें तोड़े, जब लगे कि सब कुछ खो गया है, तो बस स्मरण करो, मैं अकेला नहीं हूं, मां कात्यायनी मेरे साथ है। और वह शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी जो तुम्हें खड़ा कर देगी। धीरे धीरे आकाश में फिर वही संगीत गूंजेगा, सिंह की दहाड़ और कमल की कोमलता का संगम। यही है कात्यायनी का रहस्य, संतुलन में छिपी क्रांति, अंत में मां का संदेश। साहस कोई बाहरी हथियार नहीं, यह भीतर का संगीत है। जब तुम अपने हृदय की सच्चाई सुन लेते हो, तब समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ गाता है। आप देख रहे थे गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट पर मां कात्यायनी, साहस और संतुलन की ज्योति। अगर यह कथा आपको छू गई, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि हर कहानी किसी और के भीतर भी प्रकाश जगा सकती है।